सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नए यूनिट का। और उस यूनिट का नाम होगा कि झारखंड में जो भाषाएं हैं और जो बोलियां हैं उनका किस प्रकार से विकास हुआ है और उसका आप कैसे वर्गीकरण करिएगा और कैसे उस विशेष भाषा का या बोली का झारखंड के क्षेत्र में विकास हुआ है और उससे संबंधित जो रचनाएं हुई हैं, कोई शब्दकोश रचा गया है यानी डिक्शनरी जो है, या फिर कोई उपन्यास या नाटक या कहानी या लोकगीतों का संग्रह, तो कैसे कैसे हुआ है अलग अलग भाषाओं और बोलियों में। एक चैप्टर हम लोग फट से इसको निकालने का प्रयास करेंगे और जैसे करा रहे हैं प्रश्न वहीं से आएंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो एक चैप्टर जो है वो हम लोग जल्दी से पूरे का पूरा चैप्टर ही जो है वो जल्दी से निकालने का प्रयास करेंगे। अब एक दिन में एक एक चैप्टर, 5-7 दिन में 5-7 चैप्टर खत्म करा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में, ये सब चैप्टर ही छोटा छोटा है, सब चैप्टर एक जैसे बड़े नहीं होते हैं। तो अब जैसे कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसमें कैसे आदमी पार पाएगा, उसको तो आहिस्ता आहिस्ता ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप जो छोटे छोटे चीज हैं उसका आप खुद से भी मेहनत करिए, और बाकी अधिकांश जो टफ चीज होगा जिसको कि कर देना जरूरी है वो हम आपको कर ही देंगे। यदि परीक्षा इसी महीने हो जाए तब भी हमारा सिलेबस मिला जुला करके बहुत हद तक हम आपका पूरा करा देंगे, हमारी कोशिश है ये। जल्दी से आपको फटाफट क्लास से जुड़ जाना है। आज हम लोग जो है हिंदी भाषा, सॉरी हिंदी भाषा कर रहे हैं, आज हम लोग जो है वो झारखंड की जो भाषा है और जो बोली है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। झारखंड की भाषा या बोली, झारखंड की भाषाओं और बोलियों को जो है वो लगभग मोटे तौर पर 3 समूहों में रखा जाता है। ये कहां से सिलेबस पढ़ा रहे हैं पता है कि नहीं? यह जो है वो जो सेक्शन ए जो पढ़ा रहे हैं उसका सबसे अंतिम टॉपिक है। 3 गो टॉपिक ऊपर से लगभग जो है वो निकाला गया है, तीन, हाँ हाँ, 2-3 टॉपिक ऊपर से, और बाकी जो है वो आपका नीचे से भी। हमने सोचा कि आज ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या आज करा दूं, तो आज हमको लगा कि ये वाला हम टॉपिक निकाल सकते हैं जल्दी से, तो आज ये वाला हम करा दे रहे हैं। तो झारखंड में जो भाषा और बोली है उसमें मुख्य तौर पर हम लोगों को 3 समूहों में बांट करके पढ़ना चाहिए। 3 समूह, भाषा समूह को हम लोग, भाषाओं को, बोलियों को 3 समूहों में हम लोग बांट सकते हैं झारखंड की बोलियों को या भाषाओं को। एक जो हो जाएगा वो इंडो आर्य या आर्यन, तो एक इंडो आर्य लैंग्वेज हो जाएगा, लैंग्वेज का ग्रुप हो जाएगा। दूसरा द्रविडियन हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 3, या उसको आग्नेय भी कहेंगे, तो हम लोग 3 प्रकार से चीजों को पढ़ेंगे। एक आर्य वाला, दूसरा द्रविड़ वाला, और तीसरा जो है वो ऑस्ट्रेलियाइड या आग्नेय वाला। तो 3 प्रकार से हम ग्रुप में बांट देंगे। अधिकांश जो रहेगा वो आपका आर्य के अंतर्गत, जो आर्य या इंडो आर्य कहते हैं, तो इंडो आर्य जो लैंग्वेज है, कभी कभी इसको जर्मन इंडो आर्य भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आर्य का संबंध जर्मन से है, जर्मनी से, और जर्मन, कभी कभी इसको ईरानी इंडो आर्य भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से तो हम लोग 3 प्रकार से क्या करेंगे कि इसको बांटेंगे, 3 प्रकार से बांटेंगे भाषा समूह को। कौन कौन? एक आपको इंडो आर्य हो जाएगा, दूसरा द्रविडियन हो जाएगा, और तीसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार से हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। आर्यन वाले में जो है वो इंडो आर्य लैंग्वेज में हिंदी
आ जाएगा। इसके अलावा झारखंड क्षेत्र में मगही है, भोजपुरी है, ये जितनी भी भाषाएं आप देखते हैं, या फिर पंच परगना है, कुरुमाली है, खोरठा है, नागपुरिया है, ये सब इंडो आर्य लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। जनरली इसकी जो लिपि होएगी वो देवनागरी होगी, चाहे वो मगही हो चाहे भोजपुरी हो। ध्यान से समझिएगा, इंडो आर्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, चाहे मगही हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे खोरठा हो, चाहे पंच परगनिया हो, चाहे कुरुमाली हो, ये सब जो है इंडो आर्य के अंतर्गत आएंगे, इंडो आर्य के अंतर्गत आएंगे। ये बात समझ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड की बात करेंगे उसमें संथाली हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा, हो जाएगा, कुड़ुक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नहीं, खड़िया हो जाएगा। कुड़ुक जो आएगा वो द्रविडियन के अंतर्गत आएगा। कुड़ुक जो है वो द्रविडियन के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है लगभग 1 दर्जन जो भाषाएं हैं उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। हम लोग सबसे अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको आज ही हम लोग निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आपका काम रहेगा याद कर लेना। आप बढ़िया कोशिश करिएगा तो एक चैप्टर को जो अभी जैसे पढ़ाएंगे तो आज ही आप चाहे तो भोर में उठ करके आप इसको याद कर सकते हैं या रट सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करिएगा तो रटा जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अभी झारखंड की जितनी भी जो भाषा समूह है उसके बारे में बात करेंगे। 3 भाषा समूह में हम लोग इसको बांट सकते हैं। देखिएगा कैसे 3 भाषा समूहों में इसको बांटेंगे। 3 भाषा समूह में सबसे पहला इंडो आर्यन, दूसरा द्रविड़, तीसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। तो इंडो आर्यन सबसे पहला इसका ग्रुप हो जाएगा, थोड़ा सा चमक रहा होगा, इंडो आर्यन। दूसरा जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा द्रविड़। तीसरा जो ग्रुप हो जाएगा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक, या इसको आग्नेय भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आग्नेय, आग्नेय समूह। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको इंडो आर्यन, द्रविड़ या ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय इसको कहेंगे। तो 3 गो ग्रुप आप देख रहे होंगे। सबसे पहला इधर थोड़ा चमक रहा होगा, इंडो आर्यन लिखे हैं, इधर इंडो आर्यन लिख दिए हैं, इधर जो लिखे हैं द्रविड़ लिखे हैं, और इधर जो लिखे हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय। ये आपका जो है सो है। ठीक है, ये 3 ग्रुप में बटा हुआ है। पूरी की पूरी जो भाषा है वो 3 ग्रुप में क्या हुई है? बटी हुई है। झारखंड की जितनी भी बोलियां या भाषा है उसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो है वो इंडो आर्यन हो गया, दूसरा जो है द्रविडियन हो गया, तीसरा जो है वो प्रोटो एशियाटिक या आग्नेय हो गया। 3 प्रकार से झारखंड की जितनी भी बोलियां और भाषाएं हैं उसको हम लोग 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया इंडो आर्यन, दूसरा हो गया द्रविडियन, और तीसरा हो गया प्रोटो एशियाटिक, या फिर जो है उसको हम लोग आग्नेय भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट में जो आर्यन भाषा की बात करते हैं, आर्य लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें आर्य लैंग्वेज में जो है वो हिंदी से संबंधित जो भाषाएं हैं, ठीक है, जैसे मगही, भोजपुरी, नागपुरी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जनरली उसका स्क्रिप्ट देवनागरी होएगा। तो नागपुरी, भोजपुरी, मगही या फिर पंच परगना, कुरुमाली, ये सब जो भाषाएं होंगी वो कौन सी होंगी? ये हो जाएंगी इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आपको हम लिख देते हैं कि इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन हो जाएगा। तो इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंतर्गत खोरठा, पहला मैंने लिखा खोरठा, दूसरा लिख रहे हैं नागपुरी, तीसरा हम लिख दे रहे हैं कुरुमाली, चौथा लिख दे रहे हैं पंच परगनिया, चौथा थोड़ा नीचे भी लिखना पड़ेगा, ये पंच परगनिया, ये परगना, पंच परगनिया। एक आध गो और इधर लिख दे रहे हैं, जैसे आपका मगही भी हो सकता है, मगही या फिर अंगिका या फिर पाली
इस तरीके से जो है मगही, अंगिका, पाली, भोजपुरी, भोजपुरी ये सब आपको आर्यन लैंग्वेज के अंतर्गत आएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कौराती, नाम याद रखिएगा, और सदानी, और सदानी, सदानी। क्या क्या हमने लिखा, हमने क्या क्या लिखा, हमने लिखा इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंतर्गत खोरठा, पहला खोरठा, दूसरा नागपुरी, तीसरा कुरुमाली, चौथा पंचपरगनिया, पांचवा मगही अंगिका, मगही अंगिका, इसके अलावा पाली, भोजपुरी, इसके अलावा कौराती और सदानी या सादरी लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से कुछ लैंग्वेज हैं जो इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंतर्गत आएंगे। जनरली इन सबों की जो स्क्रिप्ट होगी वो देवनागरी में लिखी जाएगी। ये हिंदी से मिलते जुलते लैंग्वेज होंगे। ये जनरली जो है, जो सदान जो जनजाति रहा, सदान जो जाति रहा करती है, सदान टाइप के लोग जो झारखंड में रहते हैं, यानी वह लोग जो झारखंड के मूल निवासी हैं, यानी वह लोग जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं है, वह लोग जो झारखंड के मूल निवासी हैं यानी और जो आदिवासी नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ही हो गए। तो ठीक है, तो हमारी भाषा या तो मगही होगी, या तो भोजपुरी होगी, या तो अंगिका होगी, या तो नागपुरी होगी, या तो पंचपरगनिया होगी, या तो कुरुमाली होगी। इस तरीके से जो है हमारी भाषा हो सकती है, या तो खोरठा हो सकती है। तो इस तरीके से हमारी भाषा या बोली होगी। तो हम इंडो आर्यन लैंग्वेज को बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, सदान जाति के हैं। और सदान का मतलब कि जो झारखंड का मूल निवासी है, जो बहुत वर्षों से, प्राचीन काल से रह रहा, बहुत दिनों से रह रहा है, सैकड़ों साल से या हजारों साल से जिनके पूर्वज रह रहे हैं, वो जनरली सदान कहलाते हैं। और सदानों की ये भाषा हो गई खोरठा, नागपुरी, कुरुमाली, मगही, अंगिका, पंचपरगनिया, पाली, भोजपुरी, कौराती और सदानी। ठीक है, तो ये सदानी लैंग्वेज हो गया। बात बुझ रहे हैं? जो हम लोग प्रोटो एशियाटिक की जो बात करेंगे या फिर आग्नेय की जो बात करेंगे, वो मूलतः आदिवासियों की भाषा या बोली होगी, मूलतः आदिवासियों की भाषा या बोली होगी। जनरली जैसे संथाली, जैसे मुंडारी, कोई जरूरी नहीं है कि आदिवासी संथाली मुंडारी बोलेगा, वो नागपुरी भी बोल सकता है। नहीं समझ रहे बात के? वो तो क्षेत्र क्षेत्र की बात है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन क्या बोलता है। तो मुंडारी जनरली सदानी लोग नहीं बोलते हैं, मुंडारी जनरली मुंडा जनजाति के जो लोग होते हैं वही बोलते हैं। नहीं समझ बात के? संथाली जो संथाल परगना के क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं वो बोलते हैं। तो इस आधार पर ज्यादा संख्या में कौन बोलता है, एक आपको द्रविडियन हो जाएगा। ये द्रविडियन जो होता है ये साउथ से इसका मैच करता है, जैसे कन्नड़, जैसे तमिल, जैसे मलयालम। तो इसका स्क्रिप्ट या फिर कह सकते हैं कि इसका जो कुछ रहेगा उच्चारण या बोली चाली वो काफी टफ होगा, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का होगा। तो यहां पर जो है ये जो द्रविडियन समूह रहेगा, इसमें जो साउथ से मिलता जुलता जो भाषा रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे यहां पर कुड़ुख। क्या बोल देंगे? कुड़ुख। कुड़ुख, कुड़ुख का हिंदी होता है अर्धमानव, कुड़ुख। दूसरा हो जाएगा मालतो, और तीसरा हो जाएगा कोरबा, कोरबा। एक और चौथा हो जाएगा गोंडी। ये जो भाषाएं हैं, ठीक है, कुड़ुख जनरली उरांव बोलते हैं, मालतो उसी साइड में बोला जाता है, गोंड जो जनजाति हुआ करती है वो गोंडी बोलती है, और कोरबा जनजाति जो है सो कोरबा बोला करती है। तो इस तरीके से जो है द्रविडियन समूह के अंतर्गत एक सवाल पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा द्रविडियन समूह के अंतर्गत है अथवा नहीं है। तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं कि द्रविडियन समूह के अंतर्गत इसमें से 3 को दे देगा, एक को कोई दे देगा नागपुरी डाल देगा या खोरठा डाल देगा, गोंडी के जगह पर खोरठा डाल देगा, और पूछ लेगा कि कौन सा द्रविडियन समूह के अंतर्गत नहीं है। तो आपको करना है कुड़ुख, मालतो, कोरबा और गोंडी। ये आपको जान रहे हैं, कोरबा भी जनजाति है, गोंडी भी जनजाति है, कुड़ुख मालतो आप जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से कुड़ुख मालतो आप जान ही रहे हैं। तो इस तरीके से जो है कुड़ुख मालतो। इसके बाद यदि ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय की बात करिएगा तो ये आपको इसमें संथाली मुंडारी हो या फिर जो है वो खड़िया, संथाली मुंडारी हो, खड़िया, असुरी, इस तरीके का जो जनजातियों की जो भाषा है जनरली वो प्रोटो एशियाटिक
और प्रोटो एशियाटिक या आग्नेय भाषा समूह के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहां पर जो भाषा समूह जो आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई देगा, सबसे पहला मैं लिखूंगा संथाली, दूसरा जो मैं लिखूंगा वो रहेगा मुंडारी, मुंडारी, तीसरा जो रहेगा वो मैं लिख दूंगा हो, चौथा जो रहेगा वो मैं लिख दूंगा खड़िया, ये जो है पांचवा में भी कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ा जा सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर असुरी, असुर के अलावा कोल, कोल के अलावा बिरहोर, बिरहोर ये जनजाति का नाम भी है, आसुर जनजाति भी है, कोल जनजाति भी है, बिरहोर जनजाति भी है, खेरवारी भी हो सकता है। तो इस तरीके का जो है वो आपको लैंग्वेज जो मिलेगा वो जनरली क्या है, तो ये सब जो है वो ऑस्ट्रिक या ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय के अंतर्गत आएगा, जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, असुरी, कोल और बिरहोर। तो इस तरीके से भाषाओं को हम लोग वर्गीकृत किए, इनकी लिपि अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है संथाली का लिपि ओलचिकी लिखा गया जो विश्व प्रसिद्ध है, और संथाली का अपना लिपि है, अपना लिपि है। और आप ये जान रहे हैं 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो किस तरीके से जो है 8वीं अनुसूची में 2003 में जो है संथाली को डाल दिया गया है, इससे भी आप परिचित हैं। तो थोड़ा सा यदि देखिए, तो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली ये सब आप समझ गए। थोड़ा सा कुड़ुक के बारे में बताऊं तो कुड़ुक जो भाषा है वो उरांव की भाषा है। किसकी भाषा है? उरांव की भाषा है। उरांव का अर्थ होता है अर्धमानव, और उरांव का अर्थ होता है अर्थ अर्धमानव। इसकी जो लिपि है वो ऐसे तो विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी तोलोंग, तोलोंग सीकी जो है, तोलोंग सीकी कभी कभी आपको पूछा जाता है, इसकी लिपि तोलोंग सीकी है। ये जो है नारायण उरांव, ये किसके द्वारा है? तो ये लिपि जो है वो भाई नारायण उरांव, नारायण उरांव के द्वारा ये लिपि प्रस्तुत की गई है। तोलोंग सीकी ये कुड़ुक की जो है, और ये कुड़ुक किसकी भाषा है? उरांव जनजाति का स्पेशल भाषा है। कुड़ुक जो है उरांव जनजाति का स्पेशल भाषा है या बोली है, और इसकी लिपि जो है वो तोलोंग, 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 ये क नहीं ये ग होगा, तो तोलोंग सीकी, तोलोंग सीकी जो है उरांव की भाषा है। नारायण उरांव के द्वारा ये क्या किया गया था कि इसका शुरुआत किया गया था। बाकी मालतो के बारे में कुछ विशेष है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि मालतो गोंडी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत है। कोरबा के बारे में भी कुछ विशेष कहने को नहीं है। बात संथाली की यदि करी जाए तो संथाली भाषा आज के डेट में 8वीं अनुसूची में मात्र एक झारखंड की भाषा है। 8वीं अनुसूची में भारत का जो संविधान है 8वीं अनुसूची में अधिसूचित मात्र एक भाषा है संथाली। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओलचिकी लिपि इसमें दिया गया है जो विश्व प्रसिद्ध है, और संथाली संथाल परगना के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। संथाल परगना के अंतर्गत जो है वो आप जानते हैं साहेबगंज, गोडा, पाकुड़, दुमका या फिर धनबाद, देवघर आदि के क्षेत्र आ जाते हैं, और वहां पर जो है वो संथाली भाषा दम भर बोली जाती है, और ये संथालियों का लैंग्वेज है। और संथालियों का ये जो लैंग्वेज है ये 8वीं अनुसूची में 2003 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये भी सवाल पूछने का भरपूर चांस होता है, तो थोड़ा सा हम लिखते हैं कि 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, अनुसूची में ये दर्ज है। 8वीं अनुसूची में दर्ज है। कब से दर्ज है सर? तो ये दर्ज है 92वां संविधान संशोधन, 92वां सिर्फ लिख रहे हैं, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है ये है। 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है इसको जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है ओलचिकी लिपि की जो है, ओलचिकी लिपि जो है ओलचिकी लिपि का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। ओलचिकी, ओलचिकी लिपि के आविष्कारकर्ता कौन है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली जो है अपनी भाषा को होड़ रोड कहते हैं। होड़ रोड, होड़ रोड, होड़ रोड जो है वो
अपनी भाषा को कहते हैं। तो संथाली अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं। संथाली अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो ये संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड़ कहते हैं। डोमेन साहू जो है, डोमेन साहू जो है, डोमेन समित साहू जो है, डोमेन साहू को जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है संथाली भाषा का। तो एक यह भी आपको याद रखना है कि संथाली साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो संथाली साहित्य का भारतेंदु जो है वो डोमेन साहू समीर को कहा जाता है। डोमेन साहू समीर को कहा जाता है। और जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है संथाली प्रवेशिका के जो रचनाकार हैं डोमेन साहू समीर या समीर साहू, डोमेन साहू समीर की जो रचना है, तो डोमेन साहू समीर की जो रचना है वो संथाली प्रवेशिका, उसको संथाली प्रवेशिका जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो ये डोमेन साहू समीर को जो है वो उसी प्रकार से इज्जत है संथाली भाषा में जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र का इज्जत है, उसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो इज्जत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आजकल हम लोग पढ़े थे भारत दुर्दशा, आपको याद होगा। तो इस तरीके से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितना इज्जत डोमेन साहू समीर का है, किसमें? संथाली लैंग्वेज के बारे में बात की जाए 8वीं अनुसूची में दर्ज है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है ओलचिकी लिपि का आविष्कार किए थे। अपनी भाषा को ये होड़ रोड़ कहते हैं, जबकि मुंडारी अपनी भाषा को जो है होड़ जोगोर कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। तो मुंडारी का तो अलग चीज हो गया, लेकिन ये होड़ रोड ये कहते हैं संथाली। और संथाली का जो कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कहलाता है वो डोमेन साहू समीर है। तो इस तरीके से बात हो गया। मुंडारी के बारे में एक बात करिएगा, तो मुंडारी की जो बात करिएगा, तो मुंडारी की यद्यपि लिपि तो कोई विकसित खास नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मुंडारी की यदि लिपि की बात करिएगा तो इनकी लिपि यदि पूछ लिया जाए तो वाराणचित्ती आप कह सकते हैं, वाराणचित्ती, ठीक है, वाराणचित्ती। ये लोको बोहरा के द्वारा जो है वाराणचित्ती। तो ये आप याद रखिएगा, वाराणचित्ती, वाराणचित्ती ये इसकी लिपि है। लोको बोहरा या बोधरा के द्वारा जो है, तो लोक बोधरा या लोक बोहरा के द्वारा जो है ये आविष्कृत था मुंडारी का लिपि। मुंडारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, हो के बारे में भी बात करेंगे, खड़िया के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप देख लिए कि 3 ग्रुपों में हम लोग झारखंड की तमाम बोली और भाषाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आर्य हो गया, दूसरा द्रविड़ हो गया, तीसरा प्रोटो एशियाटिक हो गया या आग्नेय हो गया। आर्य के अंतर्गत जो है खोरठा, नागपुरी, कुरुमाली, पंचपरगना, मगही, अंगिका, पाली, भोजपुरी, कवराती, सदानी आदि को रखते हैं। द्रविड़ के अंतर्गत मेन कुड़ुक है, द्रविड़ के अंतर्गत मेन कुड़ुक है। इसके अलावा सब मेन है, जो हरियर से लिखे हैं वो सब में। तो इसके बारे में, खोरठा के बारे में डिटेल करेंगे, नागपुरी के बारे में डिटेल करेंगे, कुरमाली के बारे में डिटेल करेंगे, पंचमरंगिया के बारे में डिटेल करेंगे। इसके अलावा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि डिटेल पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट हम भेजेंगे। इसका हम क्या करेंगे, थोड़ा इधर खिसकाते हैं बोर्ड की तरफ, तो इसका हम स्क्रीनशॉट आपको क्या कर देंगे कि भेज देंगे। अब जो है हम लोग बात करेंगे अलग अलग भाषाओं के बारे में, कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक हो पाए
आज हम आपका इसका खत्म कराने का, ठीक है। आप क्या करिए कि हम आपको पढ़ाते हैं, आप भोर में उठ करके रटिए, ठीक ना। ठीक है, तो हम लोग अब जो बात करेंगे वो झारखंड की भाषा को जो हम लोग अलग अलग भागों में जो बांट लिए हैं, उसमें सबसे पहला हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो सबसे थोड़ा टफ पड़ेगा या थोड़ा उटपटांग रहेगा उससे शुरू कर लेते हैं। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आदि के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। बाकी खोरठा नगपुरिया तो आप समझते ही हैं, खोरठा नगपुरिया के बारे में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी है भी है। खोरठा नगपुरिया वगैरह के बारे में आपको जानकारी पहले से भी है, आप नगपुरिया धुने होंगे, सीजीएल वगैरह में कुछ कुछ पढ़े होंगे, खोरठा पढ़े होंगे, कुछ तो बेसिक जानकारी है। ये है, हिंदी के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं तो हिंदी तो हो ही जाएगा, तो कुछ आपको बस याद कर लेना है। लेकिन थोड़ा सा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया के बारे में और कुड़ुक के बारे में। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक, ये जो द्रविड़ के अंतर्गत आएगा, ये 5 भाषाओं के बारे में हम लोगों को विधिवत पहले जान लेना चाहिए। संथाली, संथाली से शुरू करेंगे। संथाली संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है, और संथाल परगना के अंतर्गत जो ये जो बोली जाने वाली भाषा है, ये याद देखिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संथाली का। किसकी बात कर लेंगे? संथाली का बात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे मुंडारी का, मुंडारी का, हो का, इसके बाद खड़िया का या कुड़ुक का बात खड़िया का कर लेंगे, इसके बाद कुड़ुक का कर लेंगे। मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक सब के बारे में हम लोग अभी विधिवत बात करने वाले हैं। जहां तक संथाली की बात है तो संथाली का जैसा कि आप जान रहे हैं, संथाली कौन समूह में आएगा? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय समूह के अंतर्गत आएगा। तो इसको जो है, इसका यदि समूह पूछा जाए, इसका समूह पूछा जाए, इसका समूह पूछा जाए संथाली का, तो ये ऑस्ट्रिक आग्नेय हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक आग्नेय, ऑस्ट्रिक अथवा आग्नेय समूह के अंतर्गत ये रखा जाता है। दूसरा यदि पूछा जाएगा इसका क्षेत्र क्या है, तो संथाल परगना क्षेत्र ही इसका क्षेत्र है। तो बस हम लिखते चलते हैं, इसका क्षेत्र जो है वो संथाल परगना क्षेत्र है। संथाल परगना, ये हमने आपको बता दिया, संथाल परगना, ठीक है। सिंह द्वार और वही द्वार के नाम से जो है लोकगीतों का संग्रह इसका बहुत प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंह द्वार और वही द्वार के नाम से लोकगीतों का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, जो 2 भागों में विभाजित है, सिंह द्वार और वही द्वार, ये किस भाषा से संबंधित है? तो झारखंड के संथाली भाषा से या संथाली बोली से जो है वो संबंधित है। सिंह द्वार और वही द्वार, ये 2 भागों में डिवाइड लोकगीतों का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। तो सिंह द्वार, चूंकि संथाली भाषा हो या मुंडारी हो या और भी कोई भाषा हो, ये ज्यादातर जो है वो गायन के रूप में गा गा करके, जैसे आप खोरठा या नागपुरी पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि किस रूप में जो है वो, या फिर जो पर्व त्योहार होते हैं उससे काफी संबंधित ये भाषा होती है। और इसमें जो है बोलियों में परंपरागत जो गीत होते हैं उसको जबरदस्त तरीके से गाया जाता है। तो उन सब चीजों का बहुत प्रभाव यहाँ के बोली भाषा पर है। जैसे अभी हम लोग ब्रज और अवधि देख रहे थे, ब्रज जनरली गा गा करके गाने वाली भाषा रह गई थी, ठीक है। तो ब्रज के बारे में देख रहे थे कि कैसे गाने की बात हो रही थी, तो वही पर जो है संथाली वगैरह जो है प्राचीन काल से ही जो है बहुत पुराने समय से गाया जा रहा था। क्या हो रहा था? गाया जा रहा था संथाली जनजातियों के द्वारा। तो ये गाने वाली भाषा थी। इसमें 2 तरीके की बात करते हैं। लोकगीतों का संग्रह जो होता है, लोकगीतों के माध्यम से जो है, इसके माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से, के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से, तो लोकगीत 2 तरीके का हो जाता है, 2 वेराइटी का। एक हो जाएगा सिंह द्वार, एक हो जाएगा सिंह द्वार, घाटी का चर्चा आता है, एक वही द्वार,
घाटी का चर्चा आता है। दो घाटियों का चर्चा करते हुए जो है, और ये गीत आगे गुनगुनाया जाता है, बढ़ाया जाता है। गीत जो है वो गुनगुनाया जाता है और बढ़ाया जाता है। इसकी संथाली भाषा में जो है सबसे प्रथम जो पुस्तक मानी जाती है वो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज इसकी फर्स्ट बुक है। तो सबसे फर्स्ट बुक यदि पूछा जाएगा तो इसका आपको कर देना है कि एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज लैंग्वेज। तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज इसकी पहली किताब है। सवाल यदि आपसे आ गया कि संथाली भाषा के ऊपर लिखी गई प्रथम ज्ञात जो किताब है वो कौन सी है, तो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज बहुत साधारण से साधारण विद्यार्थी भी थोड़ा दिमाग लगाए तो इसमें समझ सकता है इसमें क्या लिखा हुआ होगा। इसमें क्या लिखा हुआ होगा, इसमें जो है वो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज मतलब जो है संथाली भाषा के बारे में बेसिक बात बताई गई होगी। एक बात, दूसरी बात कि सिर्फ बात बताने के क्रम में जो है उन लोग अपनी परंपरा, अपनी जो कोई भी किताब लिखने वाला है तो वहां की परंपरा, जैसे यदि इंट्रोडक्शन टू द यदि संथाली लैंग्वेज की जगह पर इंट्रोडक्शन टू द यदि मुंडारी लैंग्वेज लिखा जा रहा है तो मुंडाओं से संबंधित जो रीति रिवाज परंपरा है उसको जबरदस्त तरीके से उकेरा जाएगा, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो सीधी सी बात है यदि इस तरीके का पूछ लिया कि पहली किताब ये जो है इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज उसमें क्या लिखा होगा, तो संथाली लैंग्वेज के बारे में जो है वो प्रारंभिक जानकारी है और इसके अलावा जो है वो आपको वहां की परंपराओं के बारे में भी बात कहा गया है। पक्सुले पक्सुले कैंपवेल और बोर्डिंग, पक्सुले कैंपवेल और बोर्डिंग, पीओ बोर्डिंग, पक्सुले कैंपवेल और बोर्डिंग, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो संथाली लैंग्वेज के ऊपर डिक्शनरी लिखे हैं, शब्दकोश। हमने शब्दकोश लिखा है तो शब्दकोश का मतलब कि डिक्शनरी वो संथाली लैंग्वेज को समझने के लिए या वहां का जो कीवर्ड है, ठीक है, जो शब्द है, तो शब्द भंडार को यदि आपको जानकारी लेना है तो आपको पक्सुले का, कौन सा पक्सुले का, बोर्डिंग का, पीओ बोर्डिंग का और जो है वो कैंपवेल का। तो सबसे पहला इसका आपको देखना पड़ेगा डिक्शनरी, पक्सुले का देख लीजिए, दूसरा कैंपवेल का देख लीजिए। कैंपवेल का तो आपको भोर में उठ करके रट्टा मारना है, पक्सुले कैंपवेल बोर्डिंग, पक्सुले कैंपवेल बोर्डिंग, ये तीनों का क्या कर लेना है, ये तीनों का जो है वो याद रखना है कि ये डिक्शनरी लिखा था। तो पक्सुले कैंपवेल बोर्डिंग, पक्सुले कैंपवेल बोर्डिंग, पक्सुले कैंपवेल बोर्डिंग, ये क्या लिखा था, पक्सुले कैंपवेल बोर्डिंग, ये क्या लिखा था, तो ये शब्दकोश संथाली भाषा का लिखा था, पक्सुले कैंपवेल बोर्डिंग। भोर में उठ करके भोरहरी रट्टा मारिएगा, याद हो जाएगा, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। ये पक्सुले जो है वो आपको संथाली भाषा को, संथाली भाषा शब्दकोश, ध्यान दीजिएगा, ये अंग्रेजी में भी हो सकता है। दूसरा जो है ये कैंपवेल जो लिखेगा ये लिखेगा संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है। तो संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश कौन लिखाएगा, कैंपवेल के द्वारा। बोर्डिंग जो है वो संथाली डिक्शनरी लिखेगा, संथाली डिक्शनरी, ये क्या लिखेगा, तो बोर्डिंग लिखेगा। तो तीन प्रकार से आप देख रहे हैं शब्दकोश, पक्सुले कैंपवेल और बोर्डिंग, पक्सुले कैंपवेल और बोर्डिंग क्या लिखेगा, तो पक्सुले कैंपवेल और बोर्डिंग जो है वो डिक्शनरी लिखेगा, शब्दकोश। संथाली भाषा को आप क्या समझ सकते हैं। कुछ ग्रामर भी लिखने वाले लोग धरती पर आएंगे और एक जो ग्रामर, जो व्याकरण लिखने वाला जो व्यक्ति होगा, व्याकरण, कुछ व्याकरण लिखने वाले व्यक्ति भी होंगे और सबसे
जो व्याकरण लिखा जाएगा, सबसे फर्स्ट जो व्याकरण लिखा जाएगा, फर्स्ट ग्रामर जो लिखा जाएगा वो, एक मिनट, अच्छा पूरा कट जा रहा है। विद्यार्थीगण कमेंट करेंगे, आवाज नहीं आ रही है क्या? साउंड में दिक्कत आ गया। वीडियो में भी दिक्कत है क्या, एक बार बताइएगा। वीडियो में भी समस्या है क्या? एक बार विद्यार्थीगण बताएंगे कि क्या में समस्या है, आप कमेंट करिएगा। वीडियो ठीक है, साउंड प्रॉब्लम। अच्छा क्या हो गया? पहले से ही साउंड गड़बड़ है कि अभी गड़बड़ा गया? विद्यार्थीगण बताएंगे, आवाज में अभी भी वही स्थिति है, अब ठीक है क्या? अच्छा अभी ठीक है। अच्छा कोई, हाँ तो ठीक है, तो कोई दिक्कत आ गया होगा। अभी भी ठीक है ना? इतना दूर है तो देखिए अभी ठीक है कि नहीं, एक बार और बताइए कि अभी गड़बड़ है कि सही है, क्योंकि अभी ठीक है। अच्छा ठीक, तो पहले आपको और बता देना चाहिए था, गड़बड़ाता नहीं ना ऐसे। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे, देखिए संथाली मुंडारी हो खड़िया कुड़ुक, इसको कर लेंगे ना तो हम लोगों का जो ये जो भाषा है, आर्य इंडो आर्य लैंग्वेज जो है वो आराम से हो जाएगा। पंचपरगनिया, कुरुमाली या खोरठा नागपुरी के बारे में तो आप पहले से भी जानते हैं, तो ऐसी खाली बता देंगे, फटफट काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दे लेना है और इसमें आपको नंबर बढ़िया उठेगा। जैसे जो भी प्रश्न आ जाएगा आप बना लीजिएगा तो बड़ा सही हो जाएगा। कुछ व्याकरण के बारे में बात कर रहे थे। व्याकरण जो है वो आपको स्फ्रैक्स रूड, स्फ्रैक्स रूड नाम का व्यक्ति रहेगा जो एक ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज लिखेगा। क्या लिखेगा? ए ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, अ ग्रामर ऑफ, ए ग्रामर ऑफ, ए ग्रामर ऑफ, ए ग्रामर ऑफ, ए ग्रामर ऑफ संथाली, संथाली, ए ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखेगा। तो जो इस फ्रैक्स रूड जो रहेगा, तो इस फ्रैक्स रूड अ ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, तो संथाली लैंग्वेज का ग्रामर लिख रहा है तो क्या लिखेगा बताइए? यदि संथाली लैंग्वेज का ग्रामर लिख रहा है तो ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज लिख देगा। यदि मुंडारी का लिखता तो ग्रामर ऑफ मुंडारी लैंग्वेज लिख देता। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज किसने लिखा? खाली नाम आपको याद रख लेना है कि एगो कोई स्फ्रैक्स रूड था, स्फ्रैक्स रूड, स्फ्रैक्स रूड, ये फ है फ, अब ये आधा स है, तो स्फ्रैक्स रूड, तो स्फ्रैक्स रूड जो है वो क्या लिखेगा? ग्रामर लिखेगा। तो इसको आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ कविताएं भी लिखी जाएंगी और कविता पाल जुझार का सबसे इंपॉर्टेंट है, ओने डाह, ओने डाह बाह डालवाक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्चर का भी रहेगा, ठाकुर प्रसाद मुर्मू का भी रहेगा, शारदा प्रसाद किस्कू का भी रहेगा। तो मैं थोड़ा सा जो है वो आपको बताता हूं कि कविता, कविता में सबसे पहला जो है पाल जुझार,
पाल जुझार जो है वो बहुत बेहतरीन कविताओं का संग्रह करते हैं, जिससे कि संथालियों के बारे में, वहां के रीति रिवाज, परंपरा और इसके अलावा जो है संथाली भाषा का आपको यदि बढ़िया से समझना है या आनंद लेना है तो पाल जुझार का जो है वो ओने बाह डालवाक जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ तो पाइएगा नहीं, संथाली में लिखा है। तो ये आपको एक किताब है पाल जुझार, आदमी के नाम है पाल जुझार, पाल जुझार, और किताब के नाम रहेगा करिया अक्षर से, वो रहेगा ओने डाह बाह डालवाक। ओने डाह, ओने डाह, ओने डाह बाह डालवाक। आप भोर में उठ करके इसको रटिए, पाल जुझार ओने डाह बाह डालवाक। पाल जुझार जो है ओने डाह बाह डालवाक, पाल जुझार ओने डाह बाह डालवाक, पाल जुझार जो है वो ओने डाह बाह डालवाक। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक आर्चर का भी कविता होगा, ये कविताओं का संग्रह जनरली इन्होंने लिखा है। आर्चर महोदय न केवल संथाली में बल्कि अन्य भाषाओं में, मुंडारी और हो में भी लिखते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे होड़ सोरेन और दौड़ सोरेन। ये बहुत इनका इंपोर्टेंट है। होड़ सोरेन ये इया लिखल रहेगा, प्लस दौड़ सोरेन, दौड़ सोरेन, सो रे अब इया सोरेन, इसको सोरेन आप पढ़ेंगे जैसे हेमंत सोरेन। तो आर्चर जो है ये आर्चर नहीं, आर्चर होगा, आर्चर होड़ सोरेन, आर्चर जो है होड़ सोरेन और होड़ सोरेन और दौड़ सोरेन, होड़ सोरेन दौड़ सोरेन, होड़ सोरेन दौड़ सोरेन। ये कौन लिखेगा? आर्चर लिखेगा। इसके अलावा ठाकुर प्रसाद, इसके अलावा ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद किस्कू भी आएंगे, ठाकुर प्रसाद किस्कू। और ये जो रहेंगे, सॉरी ठाकुर प्रसाद मुर्मू हो जाएगा, ठाकुर प्रसाद, प्रसाद मुर्मू। और ये ठाकुर प्रसाद जो मुर्मू होंगे वो एमएन अड़ाड़, ये जागने वाला कविता था, भोर में उठ करके आप जागते रहिए। तो एमएन एमएन अड़ाड़, थोड़ा सा उल्टा पलटा नाम है, आपको रखना पड़ेगा। ये जागरण से संबंधित कविता है और ये भोर में उठ करके लोग वहां पढ़ते हैं। इस तरीके से एक और शारदा प्रसाद किस्कू का भोर का इम्पिल भी आएगा, शारदा प्रसाद किस्कू का, शारदा प्रसाद किस्कू, किस्कू का भोर का इम्पिल। ये आपको 41 कविताओं का संग्रह है भोर का इम्पिल, भोर का इम्पिल 41 कविताओं का संग्रह है। आ जाएगा कि 41 कविताओं का संग्रह, तो भोर का इम्पिल जो है, भोर का इम्पिल, भोर का इम्पिल जो है वो आपको जो है वो शारदा प्रसाद किस्कू का है। तो इस तरीके से जो है हम लोग देखें कि कुछ शब्दकोश, कुछ व्याकरण, कुछ कविता, कविताओं का संग्रह में पाल जुझार, आर्चर, ठाकुर प्रसाद मुर्मू और शारदा प्रसाद किस्कू का है। शारदा प्रसाद किस्कू जो है वो आपको भोर का इम्पिल लिखे हैं। ठाकुर प्रसाद जो है वो आपको, ठाकुर प्रसाद मुर्मू जो है वो एमएन डा लिखे हैं, एमएन अड़ा लिखे हैं। आर्चर जो है होड़ सोरेन और दौड़ सोरेन लिखा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि, और पाल जुझार ओनेडा लिखे हैं। उपन्यास भी कुछ लिखा गया है, उपन्यास भी लिखा गया। सबसे पहला उपन्यास कार्टेयर्स का है जो कई बार एग्जामों में पूछा है। सबसे फर्स्ट उपन्यास संथाली भाषा का किसने लिखा था? कार्टेयर्स ने लिखा था। क्या नाम था आदमी के? कार्टेयर्स। और इसने जो है, कार्टेयर्स महोदय ने संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास लिखा और इसको जो है हराम वाक आतो, हराम वाक आतो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, रोमन लैंग्वेज में, हराम वाक आतो। ठीक है, इस तरीके से एक आपको जो है ननकू सोरेन भी होंगे और ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया ये दूसरा उपन्यास होगा। ननकू सोरेन के द्वारा जो है, ननकू सोरेन, एक तो कार्टेयर्स है, कार्टेयर्स के अलावा जो है ननकू सोरेन भी लिखेंगे और ननकू सोरेन के द्वारा जो लिखा जाएगा जो उपन्यास, जो दूसरा उपन्यास होगा वो मुहिला चेचेत दाई होगा, जो बहुत प्रसिद्ध है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मुहिला चेचेत दाई। तो मुहिला चेचेत दाई जो है वो
ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया है। ननकू सोरेन, कार्टेयर्स तो आप देख रहे हैं कि हड़ाम वाक आतो है, ये रोमन ये स्क्रिप्ट में लिखा गया है, रोमन लिपि में। लेकिन कार्टेयर्स, कार्टेयर्स प्रथम उपन्यास है, कार्टेयर्स के द्वारा लिखा गया हड़ाम वाक आतो, हड़ाम वाक आतो कार्टेयर्स के द्वारा लिखा गया सबसे पहला उपन्यास है संथाली भाषा का। यही आपको याद रखना है किसी भी तरीके से करके, किसी भी तरीके से करके। महिला चेचेत दाई, ये ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया दूसरा उपन्यास है, महिला चेचेत दाई। तो थोड़ा उटपटांग नाम हो सकता है, लेकिन आपको जैसे हम याद किए वैसे आपको भी याद करना है। सेकेंड उपन्यास जो है वो ननकू सोरेन का, ननकू सोरेन का, सोरेन यहां लिख दिया हूं, महिला चेचेत दाई। क्या हो गया? महिला चेचेत दाई। महिला, महिला नहीं याद होगा तो महिला याद कर लीजिएगा। चेचेत दाई, महिला चेचेत दाई। तो ये आपको जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो है डोमेन साहू समीर का भी जो है बस मुंडा बस जो है, ये आपको जो है डोमेन साहू समीर जो आप यहां देख रहे थे, जो संथाली भाषा के जो है वो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूप में इनका दर्जा है। तो ये डोमेन साहू समीर के द्वारा जो है बस मुंडा लिखा गया है, जिसका अर्थ पियक्कड़ भी होता है। तो बस मुंडा जो है वो डोमेन साहू समीर के द्वारा लिखा गया है। संथाली प्रवेशिका भी उन्होंने लिखा है, संथाली प्रवेशिका भी लिखा है। लेकिन अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग जो है उपन्यास की, तो उपन्यास में बात करेंगे तो हम लोग डोमेन साहू समीर का जो है, डोमेन साहू समीर का बस मुंडा ये पढ़ेंगे। डोमेन साहू समीर का बस मुंडा, जिसका अर्थ होता है पियक्कड़। तो इस तरीके से जो है हम लोग डोमेन साहू समीर का भी बात करेंगे। इसका बात करेंगे डोमेन डोमेन साहू समीर। और इनकी रचना की, इनका रचना जो का नाम होगा, इनकी रचना जो होगी उपन्यास के रूप में वो बस मुंडा होगी। बस मुंडा, सवाल ये पूछेगा बस मुंडा इसका क्या अर्थ हो जाएगा? पियक्कड़। क्या हो जाएगा अर्थ? पियक्कड़। ठीक है, तो ये चीज पियक्कड़, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ सर? पियक्कड़। ये एमएन अड़ाल का क्या अर्थ हो जाएगा सर? जागरण, जागरण, ठीक है, जागरण। तो इस तरीके का ठाकुर प्रसाद मुर्मू। तो यहां पर डोमेन साहू समीर का थोड़ा सा एक चीज और लिख देते हैं, जैसे नाटक और रघुनाथ मुर्मू का जो विदु चांद है वो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, इसलिए हम एक विदु चांद को लिख ही देना चाहेंगे। नम्या कर्नाटक नाटक, और ये नाटक जो है वो आपको पंडित रघुनाथ मुर्मू, वही जो ओलचिकी लिपि का आविष्कार कर दिए थे 1941 ईस्वी में, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है, पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। और संथाली भाषा में जो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने जो लिखा है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू फर्स्ट नाटक ये लिखने वाले व्यक्ति हैं। फर्स्ट नाटक, तो पहला नाटक जो है वो जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू का बहुत इज्जत है संथाली भाषा में, ठीक है। और इन्होंने लिखा है विदु चांद। इन्होंने क्या लिखा है सर? विदु चांद, ठीक है, विदु चांद, विदु चांद। और इन्होंने ही सेकेंड उपन्यास लिखा है, इन्होंने ही सेकेंड उपन्यास लिखा है जिसका नाम है खेरवार वीर। तो सेकेंड उपन्यास इन्होंने ही लिखा है। तो सेकेंड उपन्यास के का है खेरवार, खेरवार वीर। ये हो गया सर आपका संथाली भाषा से संबंधित जो कंटेंट है, वो संथाली भाषा से संबंधित जो कंटेंट है, नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको आपको दिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है।
तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग संथाली लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। और संथाली लैंग्वेज जो है वो हम लोगों का ये हो गया, इतना हम लोगों को जानना है। कुछ हम लोगों को डिक्शनरी जो शब्द को, भाई संथाली भाषा का विकास कैसे हुआ झारखंड में, तो जो कुछ शब्दकोश जो विकसित किया गया होगा डिक्शनरी, वो तो आपको याद रखना ही ना होगा कि कोई आपको वर्ड मीनिंग वगैरह समझना है संथाली में, तो आपको ये भाई साहब 4 लोग हैं, पकसुले, कैंपवेल, बोर्डिंग और बस बोर्डिंग, सॉरी 3 गो। और ये व्याकरण की बात करिएगा तो फिर सिर्फ जो है वो स्फ्रैक्स रूड का नाम आएगा। कविता में जो है पाल जुझार सबसे पहले आएंगे, आर्चर, ठाकुर प्रसाद मुर्मू और शारदा प्रसाद किस्कू। उपन्यास में कार्टियर्स और ननकू सोरेन और डोमेन साहू समीर। और इसके अलावा जो नाटक की बात करिएगा तो पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये विदु चांद और खिरवार वीर इनका प्रसिद्ध जो है सो नाटक है। नीचे जो मैं लिखा हूं नाटक, उसमें पंडित रघुनाथ मुर्मू का नाम है। और पंडित रघुनाथ मुर्मू वही जो वल्चिकी लिपि के आविष्कार करता है। विदु चांद उनका पहला नाटक था, यानी पूरे संथाली भाषा का जो प्रथम नाटक था वो विदु चांद था, जो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था। और दूसरा जो नाटक है वो खिरवार वीर है। तो इस तरीके से आप 2 नाटक देख रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग मुंडारी भाषा पर अब आ जाएंगे। और इसी तरीके से संथाली थोड़ा सा ज्यादा है भी, संथाली से ज्यादा नहीं है कोई, समझ गए। तो संथाली ये हो गया। अब हम लोग 5-5, 8-8, 10-10 मिनट में बाकी को भी जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। तो दूसरा जो हमारा होगा वो मुंडारी होगा। दूसरा क्या हो जाएगा सर? मुंडारी। ठीक है, दूसरा जो हमारा होगा वो मुंडारी होगा। तो मुंडारी के ऊपर जो है मुंडारी 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 किस में आएगा? तो मुंडारी भी ऑस्ट्रेलियाई प्रोटो एशियाटिक के अंतर्गत आएगा। प्रोटो एशियाटिक यानी आग्नेय के अंतर्गत आएगा। मुंडारी किस भाषा के समूह के अंतर्गत आएगा? तो मुंडारी भी संथाली की तरह, मुंडारी भी संथाली भाषा समूह के तहत के जैसा जो है, थोड़ा पीछे करता हूं, ऊपरे वाला दिख रहा है तो नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो ऊपरे वाला नहीं, अब दिखेगा। तो मुंडारी भी जो है, मुंडारी क्या है? संथाली भाषा की तरह जो है, मुंडारी भी जो है संथाली की तरह जो है, मुंडारी भी जो है संथाली की तरह जो है वो प्रोटो एशियाटिक भाषा समूह के अंतर्गत आएगा। प्रोटो एशियाटिक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आग्नेय भी हो सकता है, आग्नेय भी हो सकता है। तो मुंडारी भी जो रहेगा वो आपको कहां रहेगा? आपको प्रोटो एशियाटिक या आग्नेय समूह के अंतर्गत रहेगा। मुंडारी जो होगा, संथाली तो संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन मुंडारी जो है वो जनरली रांची और रांची के नीचे जो है वो बहुत सारा क्षेत्र है जहां पर जो है वो ये बोली जाती है। हम आपको दूसरी विधि से बताएंगे कि कौन सा लैंग्वेज कहां बोला जाता है। वो मानचित्र छापेंगे बोर्ड पर और उसमें हम आपको दिखा देंगे कि कौन कौन लैंग्वेज के लोग कहां कहां पर हैं। इसके अलावा यदि आपको थोड़ी भी जानकारी होगी कि मुंडा जनजाति कहां रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां पर बोली जाने वाली भाषा है। इसका जो सबसे पहला बुक है, इसका जो सबसे पहला बुक है, इसका सबसे फर्स्ट बुक के बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे फर्स्ट बुक कौन सा है? तो सबसे फर्स्ट बुक इसका जो है, फर्स्ट बुक व्हिटली के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है सर? व्हिटली। आदमी का नाम रहेगा व्हिटली, व्हिटली के द्वारा लिखा गया है, और जिसका नाम रहेगा मुंडारी प्राइमर। क्या नाम रहेगा सर? मुंडारी प्राइमर। बुक का क्या नाम रहेगा सर? मुंडारी प्राइमर। बहुत पहले की बात है, 1873 में लिख दिया था मुंडारी प्राइमर। ठीक है, तो ये सबसे पहला यदि कोई बुक पूछेगा तो व्हिटली। मुंडारी भाषा में सबसे पहला कोई किताब यदि लिखा था तो मुंडारी प्राइमर। देखिए आपको लिखा भी है मुंडारी प्राइमर। तो प्राइम माने क्या? पहला वाला। तो इसको खुद भी लग रहा था, इसका हेडिंग था इस किताब का कि प्राइमर माने मुंडारी प्राइमर माने पहली किताब है। दूसरी बात कि आपको याद करने के लिए ट्रिक तो हम सबका बता देंगे, यदि नहीं याद होगा तो बहरहाल, लेकिन आपको इसको याद, प्राइमर जैसे मारने वाला होता है ना, तो आप व्हाइट प्राइमर लाइए और मार दीजिए। तो ये जब मुंडारी प्राइमर होगा तो आप खोजिएगा कि व्हिटली लिखा था क्या,
तो प्राइमर का मतलब कि ये व्हिटली लिखेगा, क्या है, जोड़ जाड़ करके आपको याद रखना है। कुछ व्याकरण इसमें रचे जाएंगे। सबसे पहला जो ग्रामर जो लिखा जाएगा वो नोटरेट के द्वारा लिखा गया, तो व्याकरण, व्याकरण, तो ग्रामर सबसे पहला जो ग्रामर लिखा जाएगा वो नोटरेट के द्वारा मुंडारी ग्रामर लिखा जाएगा। तो सबसे पहला जो ग्रामर लिखा जाएगा वो नोटरेट के द्वारा लिखा जाएगा। सबसे पहला जो ग्रामर लिखा जाएगा वो नोटरेट के द्वारा लिखा जाएगा और इसका नाम रहेगा मुंडारी ग्रामर। मुंडारी प्राइमर और मुंडारी ग्रामर दोनों अलग अलग चीज है। मुंडारी प्राइमर, प्राइमर का मतलब इस सबसे पहला व्हिटली के द्वारा लिखा गया था, और मुंडारी ग्रामर हो जाएगा तो ये नोटरेट के द्वारा लिखा जाएगा। नोटरेट जो है मुंडारी ग्रामर लिखेगा। तो दूसरा, इस पहला यदि ग्रामर की बात करिएगा या सेकेंड बुक की बात करिएगा, पहला ग्रामर या सेकेंड बुक की बात करिएगा तो ये नोटरेट लिखेगा। आदमी का क्या नाम रहेगा? सेकेंड बुक यदि लिखना है, सेकेंड बुक अथवा फर्स्ट ग्रामर, फर्स्ट ग्रामर या व्याकरण, तो कौन आदमी लिखेगा सर? नोटरेट। क्या नाम रहेगा उसका सर? नोटरेट। नोटरेट, नोटरेट। ये क्या है सर? ये क्या लिखेगा नोटरेट सर? तो मुंडारी ग्रामर लिखेगा। क्या लिखेगा सर? मुंडारी ग्रामर। यानी मुंडाओं का ग्रामर यदि पढ़ना है तो नोटरेट को पढ़िए। मुंडारी ग्रामर किसने लिखा है सर? नोटरेट ने लिखा है। कौन लिखा है सर? नोटरेट ने लिखा है। नोटरेट ने लिखा है। इसके अलावा यदि हम लोग शब्दकोश की बात करेंगे, शब्द भंडार की बात करेंगे, तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नाम से जो है हाफमैन नाम का व्यक्ति जो है वो डिक्शनरी सबसे पहला लिखेगा। तो शब्दकोश की यदि बात करी जाए, शब्दकोश, शब्दकोश जिस तरीके से हम लोग देखें कि शब्दकोश में पक्सुले, कैंपवेल, बोर्डिंग जैसे लोग संथाली में लिखे हैं, उसी प्रकार से मुंडारी भाषा में जो शब्दकोश जो है वो सबसे बेहतरीन प्रसिद्ध जो है वो हाफमैन का है, और इसने लिखा है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इनसाइक्लोपीडिया मतलब दुनिया का सब चीज उसमें रहेगा, मतलब कि मुंडा भाषा से संबंधित जितना भी रहेगा ये हाफमैन का दावा रहेगा। तो इंसाइक्लोपीडिया में सब रहता है, इंसाइक्लोपीडिया में क्या रहेगा? सब रहेगा। तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है वो जो ग्रामर जो लिखा गया है, जो सॉरी शब्दकोश जो लिखा गया है वो हाफमैन के द्वारा लिखा गया है। हाफमैन जो है एक डिक्शनरी लिखेगा जिसका नाम रहेगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। तो ये इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जो है वो के लिखेगा सर? हाफमैन। के लिखेगा सर? हाफमैन। हाफमैन जो है वो क्या लिखेगा सर? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। क्या लिखेगा सर? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, मुंडारिका, ठीक है। और दो और लोग रहेंगे, एक मणिंद्र भूषण रहेंगे और एक स्वर्ण लता प्रसाद रहेंगे। तो मणिंद्र भूषण और स्वर्ण लता प्रसाद भी जो है वो शब्दकोश लिखेंगे मुंडारी भाषा में। मणिंद्र और स्वर्ण लता, मणिंद्र भूषण और स्वर्ण लता भी जो है वो मुंडारी भाषा के शब्दकोश रचेंगे। हाफमैन के अलावा यदि कोई दो आदमी का नाम आता है तो हाफमैन के अलावा जो है वो स्वर्ण लता प्रसाद और जो है वो भूषण जी का नाम आएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग लिख लेते हैं कि मणिंद्र भूषण और स्वर्ण लता। मणिंद्र भूषण, एक भूषण जी का रहेगा और दूसरा जो है वो स्वर्ण लता का रहेगा। स्वर्ण लता, इनका दो रहेगा, एक हिंदी वाला लिखेगा, एक इंग्लिश वाला। मणिंद्र इंग्लिश में लिखेगा, स्वर्णलता हिंदी में लिखेगा। मतलब मुंडारी टू हिंदी एगो लिखेगा, ये लिखेगा। मणिंद्र जो है इंग्लिश में लिखेगा, मुंडारी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू मुंडारी। यदि आपको जानना है कि मुंडारी भाषा को अंग्रेजी में समझना है, यदि आपको अंग्रेजी आपको आती है भाषा, तो यदि मुंडारी से अंग्रेजी में समझना है या अंग्रेजी से मुंडारी में समझना है तो मणिंद्र का डिक्शनरी देखिए। यदि आपको स्वर्णलता का डिक्शनरी देखिएगा, स्वर्णलता प्रसाद का, तो आपको जो है मुंडारी से हिंदी और हिंदी से मुंडारी में कन्वर्ट करने आ जाएगा, सीख जाइएगा। तो आपको यदि लेना है डिक्शनरी तो मणिंद्र भूषण का लीजिएगा, तो मणिंद्र भूषण का लीजिएगा, तो मणिंद्र भूषण का लीजिएगा, तो मणिंद्र भूषण का लीजिएगा। तो इसमें रहेगा मुंडारी,
मुंडारी इंग्लिश, मुंडारी इंग्लिश शब्दकोश। तो ये मुंडारी टू इंग्लिश हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि मुंडारी, ये क्या हो जाएगा, हिंदी शब्दकोश। ये कौची हो जाएगा, मुंडारी हिंदी शब्दकोश, शब्दकोश। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है कि मुंडारी के 4 रूप बताए गए हैं। मुंडारी भाषा के 4 गो रूप बताया गया है। जैसे अलग अलग भाषाओं को अलग अलग तरीके से बांटते हैं ना, हिंदी में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। फिर पश्चिमी हिंदी को भी बांटते हैं, पूर्वी हिंदी को भी बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। इसी तरीके से जो है वो मुंडारी के भी जो है वो बांट सकते हैं। तो मुंडारी को जो आप बांटिएगा वो 4 भागों में बांट सकते हैं। तो मुंडारी के रूप यदि आप देखिएगा तो कितने भागों में बांट सकते हैं सर, 4 भागों में। कितने भागों में बांटिएगा सर, 4 भागों में। पहला जो है वो आपको तमाड़िया या तमड़िया, दूसरा जो है वो केर, तीसरा जो है नगुरी और एक और चौथा जो है ये आपको जो है हो जाएगा हसद। यहां घुसा देता हूं हसद। तो आप देख रहे हैं कि तमड़िया हो, केर हो, चाहे हसद हो, चाहे नगुरी हो। ठीक है, तमड़िया हो, चाहे केर हो, चाहे हसद हो, चाहे नगुरी हो, ये चारों जो है ये मुंडा के ग्रुप हैं, 4 गो। ठीक है, तमड़िया हो सकता है, हसद हो सकता है, केर हो सकता है और नगुरी हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं तमड़िया, केर, नगुरी और हसद, ये मुंडा के 4 गो ग्रुप बताए गए हैं। 4 गो ग्रुप बताए गए हैं, चाहे तमड़िया हो, चाहे हसद हो, चाहे केर हो, चाहे नगुरी हो। आपको याद कर लेना है इसको, 4 गो ग्रुप। इन पूछ लेगा कि तमड़िया और केर जो है वो किस भाषा के उप बोली है, चाहे वो किस भाषा का के अंतर्गत जो है, किस भाषा का रूप है, चाहे किस भाषा का उप समूह है, या जो भी है ऐसे करके कुछ पूछ लेगा। तो ये आपको तमड़िया, केर, नगुरी और हसद बताना होगा। इसमें बताया जाता है कि तमड़िया के ऊपर जो है वो बांग्ला का प्रभाव है। तो यदि पूछा जाएगा कि इसमें से जो है वो तमड़िया के ऊपर, तो यदि पूछा जाएगा कि कौन सा मुंडारी का उप बोली है जिस पर जो है वो बांग्ला भाषा का प्रभाव है, तो बांग्ला का जो प्रभाव है, बांग्ला भाषा का प्रभाव तमड़िया पर है। बांग्ला भाषा का प्रभाव तमड़िया पर, यह पूछे जाने की भरपूर संभावना रहती है। हसद जो है वो सबसे मौलिक माना जाता है। केर जो होता है वो गीतों का संग्रह है। नहीं, छोड़ दीजिए, केर कुछ नहीं है। हसद जो होगा, केर जो होगा वो प्रायः जो है थोड़ी सी मीठी है। ये क्या है, थोड़ा सा मीठी है। हसद जो होगा ये सबसे मौलिक होगा। हसद क्या होगा सर, सबसे मौलिक होगा। हसद क्या होगा सर, यदि पूछा जाएगा कि सबसे मौलिक जो मुंडारी भाषा है वो कौन है, तो सबसे मौलिक मतलब वो किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के अपना स्वरूप नहीं बदला है, तो आपको क्या कह देना होगा कि हसद है। यदि पूछेगा कि तमड़िया के ऊपर किसका प्रभाव है, तो ये आपको बोल दीजिएगा कि ये बांग्ला का प्रभाव है। पूछेगा कि केर के बारे में क्या जान रहे हैं, तो केर थोड़ा सा मीठा है, बाकी माने सबसे मीठी जो मुंडारी भाषा है वो आपको केर है। तो यहां पर ये चीज हो गया। एक चीज और बात कर देते हैं, एक आपको आर्थर आर्चर थे फर्स्ट, जैसे एक मिनट, जैसे यदि बात करेंगे कि कुछ गीत भी कलेक्शन किए गए हैं, तो सबसे पहला जो होगा वो आर्चर होगा। कौन होगा, आर्चर होगा। फर्स्ट में कौन हो जाएगा सर, आर्चर। और ये जो हो जाएगा आर्चर जो लिखा था किताब, उसका नाम हो जाएगा, आर्चर का जो नाम हो जाएगा वो मुंडा दुरंग हो जाएगा। मुंडा दुरंग।
मुंडा दुरंड या दुरंग, ठीक है, तो मुंडा दुरंग। तो इस तरीके से जो है एक आर्चर का भी किताब जो है वो कर दिए। इस तरीके से जो है एक और है, बुधू बाबू का भी नाम आता है। तो बुधू बाबू का जो है प्रतिपाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुधू बाबू का भी नाम है। जो ये बुधू बाबू जो थे वो कहा जाता है कि बुधू बाबू प्रतिपाला ली करके जो है वो मुंडारी को बहुत टॉप लेवल पे चल ले गए थे। तो ये प्रीतिपाला, तो प्रीतिपाला बुधू बाबू, प्रीतिपाला बुधू बाबू, ये कविताओं का संग्रह है, गीतों का संग्रह है। तो बुधू बाबू जो है प्रीतिपाला नाम से गीतों का संग्रह किए थे। तो इस तरीके से मुंडारी भी हो गया, मुंडारी भी हो गया। अब हो के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इसकी चर्चा कर लेंगे हो के बारे में। मुंडारी भी खत्म हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया। हो के बारे में चल, हो में कुछ खास है नहीं, हो का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि संथाली और मुंडारी का हो पाया है। सर्वाधिक यदि साहित्य की यदि रचना रची गई है तो कुड़ुख में सबसे ज्यादा यदि साहित्य का रचना हुआ है किसी क्षेत्रीय भाषा में झारखंड में तो कुड़ुख में। कुड़ुख का साहित्य काफी समृद्ध है, कुड़ुख का साहित्य काफी समृद्ध है। इसके अलावा संथाली भी बहुत आगे है, मुंडारी भी बहुत आगे है, ठीक है। मुंडारी और संथाली के कुछ रचनाओं को जो है वो हम आपको भेज देंगे, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा भी ये जो पढ़ा रहे हैं इसके अलावा भी आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। विकास की बात करिएगा तो ऐसे ही विकास हुआ है, ग्रामर, शब्दकोश या गीतों का संग्रह, इस तरीके से जो है कैसे कैसे किसी भाषा बोली का जो है विकास हुआ है झारखंड में, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। इसके अलावा हो की बात करेंगे तो ये हो जो है पूछ लेगा कि कौन सी भाषा है झारखंड की जो संस्कृत से काफी क्लोज में है, मिलती जुलती है, तो हो है। हो जो है वो संस्कृत से काफी मिलती जुलती जो है क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। तो संस्कृत से मिलती जुलती है, जबकि ये इसका देवनागरी इससे कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये संस्कृत से मिलती जुलती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि संस्कृत से मिलती जुलती जो भाषा है संस्कृत से मेल खाती है, ये पहला चीज। दूसरा बात कि इसका साहित्य जो है वो ज्यादातर जो है, इसका जो साहित्य की बात करिएगा तो इसके साहित्य जो है वो ज्यादातर अधिकांशतः मौखिक में थे, इसलिए गड़बड़ा गया ये। अधिकांशतः मौखिक, तो अधिकांशतः मौखिक साहित्य किसके हैं तो हो के, इसलिए ये गया काम से। इसके बाद जब इसके कुछ ग्रामर की बात करिएगा तो ग्रामर भी बहुत कंजूसी से, व्याकरण इसका बहुत कंजूसी से जो है वो भीराम सोलंकी के द्वारा जो है हो काजी नाम से लिखा गया है। तो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, भीराम भी और भीर रम्या कर राम, भीर राम सोलंकी हो काजी लिखे हैं, सोलंकी क्या लिखे हैं सर तो भीर राम सोलंकी जो है हो काजी, ये ग्रामर लिखे थे। ग्रामर का क्या नाम रहेगा सर हो काजी, फूफाजी नहीं हो काजी, क्या रहेगा सर हो काजी, हो काजी। तो ये व्याकरण जो है भीर राम सोलंकी के द्वारा जो है किसी तरीके से कंजूसी में जो है, किसी तरीके से कंजूसी में जो है वो लिखा जाएगा हो काजी के नाम से। तो इसका ग्रामर जो है हो काजी भीराम सोलंकी लिखेंगे। इसके अलावा जो है लाइजेन के द्वारा जो है एक और जो है वो हो व्याकरण के नाम से जो है सो लिखा जाएगा। तो हो व्याकरण जो है लाइजेन ने लिखा है। लाइजेन जो है लाइजेन बारेज ये क्या लिखा है हो व्याकरण। क्या लिखेगा सर हो व्याकरण, क्या लिखेगा सर हो व्याकरण, व्याकरण
हो व्याकरण। ये कौन लिखेगा सर? तो हो व्याकरण लिखेगा लाइजेन बार्रेज। तो भीमराव सोलंकी और लाइजेन बार्रेज जो है दो गो ग्रामर लिखेंगे हो में, जो प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्रामर लिखाएगा तब ना आगे वो भाषा का कुछ विकास उकास होगा। तो ये हो काजी और हो व्याकरण दो गो आप देख रहे हैं, ये आपको जो है भीमराव सोलंकी और लाइजेन के द्वारा लिखा गया है। फिर भी यदि पूछा जाए कि हो में सबसे फर्स्ट, ये तो ग्रामर हो गया, लेकिन सबसे फर्स्ट बुक यदि पूछा जाए, सबसे पहला किताब कौन है, यदि फर्स्ट बुक ऑफ हो लैंग्वेज, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लिख रहा हूं, ये है पहला जो बुक है वो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज ये पहली किताब है, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि लिखा है। नोट्राट के द्वारा जो है, नोट्राट के द्वारा भी यहां भी ग्रामर लिखा गया है, और ग्रामर ऑफ द कोल जो है ये भाई साहब लिखे हैं। नोट्राट जो है ग्रामर ऑफ द कोल, तो नोट्रेट या नोट्राट जो है मुंडारी ग्रामर भी लिखे थे और कोल का भी लिखे थे। मुंडारी और कोल एक ही जगह आसपास में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, या मुंडारी और हो जो है वो एक ही जगह आसपास होते हैं। तो इसको लिखा है कि ग्रामर ऑफ द कोल किसने लिखा? तो ग्रामर ऑफ द कोल जो है वो नोट्रेट या नोट्राट ने लिखा है। इसके अलावा जो है कुछ लोकगीतों के संग्रह के बारे में भी बात कर लेंगे। इसके अलावा कुछ लोकगीतों के संग्रह के बारे में भी बात कर लेंगे। तो लोकगीतों के संग्रह की यदि बात करी जाए तो यहां भी हाफ मैन लिखेगा लोकगीत, जल्दी जल्दी लिख पढ़ के खत्म करेंगे। लोकगीत किसने लिखा था? तो लोकगीतों का संग्रह जो है हाफ मैन के द्वारा किया जाएगा। कौन लिखेगा सर? हाफ मैन जो है इंसाइक्लोपीडिया जो मुंडारी का लिखा है उसी को गीत माना जाता है। आप यहां पर देख लीजिए इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, तो हाफ मैन का जो है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का जो है वो यही हो का भी माना जाता है। तो इंसाइक्लोपीडिया ये आप जान रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, ये इनका क्या है सर? एक और लोकगीत है जो आर्चर लिखा था, उसको बोलते हैं हो दुरंग। आर्चर के द्वारा एक और लिखा जाएगा किताब जिसका नाम रहेगा हो दुरंग। ये हो दुरंग क्या रहेगा सर? तो हो दुरंग भी लोकगीतों का संग्रह रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। अब थोड़ा सा खड़िया के बारे में बता देते हैं, और थोड़ा सा जो है वो किसके बारे में बता देते हैं, खड़िया के बारे में बता देते हैं, और इसके बाद क्या बता देते हैं, थोड़ा सा कुड़ुक के बारे में। फिर कहानी खत्म है, आज का कहानी फिर खत्म है, ठीक है। थोड़ा सा फिर हम लोगों को खोरठा नागपुरी वगैरह के बारे में होगा, तो खोरठा और नागपुरी जो होगा उसके बारे में भी जो है वो आपको ऐसे ही बता देंगे, तभी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये खड़िया के बारे में बात किया जाए तो ये भी जो है वो आग्नेय कुल से होगा, या जो है वो कहां से होगा? आग्नेय कुल से, या ये ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। तो ये भी जो होगा, खड़िया भी जो होगा वो आपको आग्नेय कुल का होगा। किसी को कुल का होगा? आग्नेय कुल का, ठीक है। इसकी अपनी लिपि नहीं होने के कारण इसका कोई भी विकास नहीं हो पाया है, ये आपको जान लेना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो व्यक्ति होगा, जो किताब लिखने वाला,
वो जो है खड़िया के बारे में बेसिक जानकारी वो गगन चंद्र बनर्जी या जीसी बनर्जी होते हैं। तो जीसी बनर्जी, पूरा नाम लिख दे रहा हूं, गगन चंद्र बनर्जी। तो सबसे पहला गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा, गगन चंद्र बनर्जी, गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज किताब सबसे पहला आपको लिखा गया, हम लोगों के सामने है ये इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, खड़िया लैंग्वेज। ठीक है, बस आप याद रखिए। इसके अलावा एक व्यक्ति शरद चंद्र हुए, इसका विशेष विकास नहीं हो पाया है। शरद चंद्र हुए, शरद चंद्र राय जिसको बोलते हैं, और ये द खड़ियाज लिखे। द खड़ियाज में आपको जानकारी मिलेगी खड़िया जनजाति के बारे में। तो द खड़ियाज इन्होंने लिखा, द खड़ियाज। ठीक है, तो इससे जो है वो काफी जानकारी मिलती है। खड़िया किस कुल का रहेगा? आग्नेय कुल का। इसकी लिपि नहीं होने के कारण इसका विकास नहीं हो पाया। इसके अलावा यदि बात करिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें खड़िया में प्यारा करकेटा है। प्यारा करकेटा जो है वो सबसे विशुद्ध खड़िया लिखने वाले व्यक्ति हैं। प्राइमर और रीडर जो है, और इसके अलावा बेरथ बिहा जो है इनका इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो है कौन कौन हो जाएगा सर? इनकी रचना जो है प्राइमर प्लस में रीडर और प्लस में बेरथ बिहा, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। बाकी जो है वो खड़िया के बारे में कोई विशेष आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका विशेष विकास हो ही नहीं किया है। प्रश्न पूछने की संभावना इसकी क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। प्रश्न जो है सो कम पूछा जाएगा। कुड़ुख से थोड़ा सा प्रश्न पूछने की संभावना है। कुड़ुख के बारे में थोड़ा सा जल्दी से बता के और खत्म करेंगे आज का कहानी। कुड़ुख के बारे में, कुड़ुख जो रहेगा, जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हम आपको दिखा रहे थे कि कुड़ुख जो रहेगा वो द्रविडियन समूह के अंतर्गत आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि कुड़ुख जो है वो द्रविडियन समूह के अंतर्गत आने वाला जो है झारखंड का भाषा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसको जो बोलने वाले जो लोग हैं उरांव जनजाति के हैं। कौन से हैं? उरांव जनजाति के। पढ़े लिखे होते हैं उरांव जनजाति के लोग जो हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। आदिवासियों में विकास उरांवों का काफी बेहतर ढंग से हुआ है। उरांव जनजाति पढ़े लिखे हैं, इसलिए कुड़ुख का जो साहित्य है वो भी काफी समृद्ध है, काफी लिखा हुआ है। कुड़ुख चूंकि उरांव का है और वो जो है पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने काफी अच्छे ढंग से इसका पोषण किया है साहित्य का। तो इस तरीके से जो है इसमें ये पहला आपको बात तो यही ध्यान रखना है कि ये किसकी भाषा है सर? तो उरांव की भाषा है। कुड़ुख किसकी भाषा है सर? तो उरांव की भाषा है। किसकी भाषा रहेगी सर? तो उरांव की भाषा होएगी। जो कास्ट से संबंधित होगा सर? जो द्रविड़ परिवार से संबंधित होगा। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि बाकी द्रविड़ से नहीं है। बाकी जितना आप ट्राइबल लैंग्वेज देख रहे थे ये सब ट्राइबल लैंग्वेज ही है। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सब ट्राइबल लैंग्वेज है। ये सदानी लोगों का लैंग्वेज नहीं है। सदानी लोगों का जो लैंग्वेज है जनरली, यानी जो नॉन ट्राइब्स हैं, यानी जो आदिवासी नहीं है लेकिन मूलवासी है झारखंड के, उनका जो लैंग्वेज है सदानी, उस सदानी में खोरठा, नागपुरी, पंच परगना, कुरुमाली, मगही, भोजपुरी, पाली, ये सब आएगा। ठीक है, ये सब आएगा। लेकिन द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आपको ये उरांव की भाषा आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुड़ुख बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं सर? कुड़ुख। सर्वाधिक लिखी गई भाषा है, ये आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा लिखी गई भाषा है, सर्वाधिक लिखा गया भाषा, सर्वाधिक साहित्य। यदि पूछेगा सर्वाधिक साहित्य किसका मौजूद है, तो सर्वाधिक साहित्य की रचना जो है कुड़ुख में हुआ है। किसका हुआ है? कुड़ुख में। सबसे पहला इसका कोई रचना यदि विधिवत मिलता है तो फ्लैक्स का मिलता है। किसका मिलता है सर? फ्लैक्स। ये फ्लैक्स का मिलता है, और ये है
एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज, इनके बारे में बेसिक जानकारी मिलती है। एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज किसने लिखा? तो एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज, ये किसने लिखा सर? तो ये फ्लैक्स महोदय ने उरांव के बारे में, बेसिक उरांव लैंग्वेज के बारे में बेसिक जानकारी जो है इनसे फ्लैक्स महोदय की ये किताबों से मिल जाती है उरांव के बारे में। एंड इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज कौन लिखा है सर? फ्लैक्स कौन लिखा है सर? फ्लैक्स। तो ये हो जाएगा। कुछ ग्रामर की बात कर लेते हैं। इसका जो ग्रामर हो जाएगा, इसका जो व्याकरण जो हो जाएगा सर, व्याकरण, तो इसका जो व्याकरण हो जाएगा सर एफ वैच के द्वारा लिखा गया। एफ वैच, ये ब्रीफ ग्रामर है, ब्रीफ ग्रामर ये लिखा गया। एफ वैच लिखना है ऐसे, एफ वैच। ये एफ वैच जो है क्या लिखा है सर? ब्रीफ ग्रामर। क्या लिखा है सर? ब्रीफ ग्रामर लिखा है सर, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और ग्रामर लिखा जाएगा फर्डिनेंट हॉर्न के द्वारा, तो इसका भी हम आपको चर्चा कर देते हैं। फर्डिनेंट हॉर्न, और ये कुडुख ग्रामर लिखेगा और कुडुख फोकुलर लिखेगा। दो चीज ये लिखेगा। क्या लिखेगा सर? कुडुख ग्रामर, कुडुख लिखो चाहे कुडुख लिखो, कुडुख ग्रामर चाहे उरांव के बारे में लिखो, बतिया बराबरे है। तो एगो कुडुख ग्रामर लिखेगा और एक वाव ये लिखेगा किताब जिसका नाम रहेगा कुडुख फोकुलर, फोकलोर ये लिख देगा, ठीक है। कुछ शब्दकोश भी इसका लिखा जाएगा। तो शब्दकोश की यदि बात करिएगा, थोड़ा सा डिक्शनरी की यदि बात कर लीजिएगा, तो जो इसका डिक्शनरी होगा वो ग्रिनाल्ड के द्वारा लिखा जाएगा। डिक्शनरी जो है वो ग्रिनाल्ड के द्वारा, और ये जो लिखा जाएगा ए उरांव इंग्लिश डिक्शनरी, एवराव इंग्लिश डिक्शनरी। आर्चर भी लिखेगा, आर्चर भी इंग्लिश, ये आर्चर भी उरांव का डिक्शनरी लिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा अजीब नाम से ये लिखा है। और ये आर्चर के द्वारा जो है लिखा है कि लीला, खेरा या खेरो और खेखेल, इस तरीके से ये लिखेगा। तो ये लीला खेरा खेखेल किसने लिखा था? तो आर्चर। ये लीला खीरा खेकर क्या है? तो ये आर्चर के द्वारा लिखा गया उरांव के ऊपर क्या है कि ये डिक्शनरी है, शब्दकोश है। इसके बाद कविता संग्रह भी है, कुछ लिखा गया है इसमें। ये काफी समृद्ध इन लोगों का है लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत। तो एक लोकल लैंग्वेज के अंतर्गत जो ये कविता संग्रह जो कुडुख का जो हुआ है, तो कुडुख के यदि कविता संग्रह की बात यदि करेंगे तो एक हो जाएगा आपको जो है देवेल कुजूर हो जाएंगे, देवेल कुजूर जो लिखेंगे वो ये भी अजीब नाम से लिखेंगे, और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा मुता पुंप झुपा। ये किसने लिखा था? देवेल कुजूर के द्वारा, और ये कविताओं का संग्रह है। तो इस तरीके से जो है आप ये देख रहे हैं कि खड़िया भी हो गया, हो भी हो गया, कुडुख भी हो गया, सब हो गया। तो इस तरीके से जो है ये दोनों का हम आपको अभी स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं। आपको क्या करना है? याद करना है। इसमें से जितना याद हो पाए याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा खोरठा नगपुरिया वगैरह के बारे में है तो पहले भी आप पढ़वे किए हैं, वो हम आपको 10 मिनट के अंदर कभी भी शॉर्टकट में बता देंगे। एक चैप्टर लगभग हमारा साफ हो गया। यहाँ से एक यूनिट जो है इसमें कुछ विशेष नहीं करना है, आपको कुछ याद करना है
तो एक चैप्टर लगभग साफ हो गया। अगला दिन एक और चैप्टर खत्म करा देंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसको याद करना है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 घंटा उपलब्ध है सेवा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।